अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। इलेक्शन 2024 हो गए, कौन जीता कौन हारा अभी तक ये नताइज आ रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि ये नताइज रात देर तक या कल सुबह तक आते रहेंगे। लेकिन इस इलेक्शन में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है पूरे पाकिस्तान में। अब तक जो नताइज आ रहे हैं, कौमी असेंबली के जो नताइज आए उसमें पीटीआई के उम्मीदवार हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आगे, दूसरे नंबर पर नवाज़ लीग है और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है। दिलचस्प बात यह है कि इस इलेक्शन में मुल्क भर से बड़े बड़े बुत, बड़े बड़े रहनुमा गिर गए हैं जिनको आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले पीटीआई रहनुमाओं ने शिकस्त दी है। जैसे नवाज़ शरीफ मानसरा से हार गया, इसी तरह मौलाना फजल रहमान अमीन गंडापुर से हार गए, अमीर हैदर होते ही केपीके में हार गए, ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर में लतीफ़ खोसा से हार गए। तो ये तो थी हमने आपको बताई वफाक की सूरत-हाल के वहाँ पर अभी तक नताइज का नताइज का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। ज़्यादातर पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे, लेकिन सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। कौम परस्त रहनुमाओं की ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं। लेकिन जिन हलकों की हमने बात की थी अपने पिछले व्लॉग्स में कि यहाँ मुकाबला होगा और यहाँ पीपल्स पार्टी वाले हारेंगे, तो हमारी वही पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। हम आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी वालों ने कहाँ शिकस्त खाई है। लेकिन अब तक जो यानी कि हतमी जो नताइज आए सिंध असेंबली के, हम जो अब तक आपको अपडेट कर रहे हैं वो तकरीबन 130 सीटों में से यानी कि 95 सीटों के रिज़ल्ट आ गए हैं और उस हिसाब से 95 यानी कि जो रिज़ल्ट आए सीटों के उस हिसाब से पीपल्स पार्टी 81 लेकर सबसे आगे है। जीडीए इस वक्त तक 3 सीटें लेकर सबसे आगे है। एमक्यूएम ने 5 सीटें ले ली हैं। आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 6 सीटें लेकर आगे हैं। जमात इस्लामी ने अब तक पूरे सिंध में एक सूबाई असेंबली की सीट ली है। अच्छा, दिलचस्प बात हम आपको बताते ये है कि गोटकी में पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। कैसे हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर अपने सूबाई काबीना के वज़ीर बारी पिताफी को टिकट दी थी और उनके सामने जो खड़े थे पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर अकमल लिगारी, उनको टिकट नहीं दी थी। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर अकमल लिगारी ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और वो वहाँ से जीत गए। बारी पिताफी को शिकस्त हो गई है। इसी तरह ओबरावड़े के सूबाई हल्के पर शहरियार शर को उन्होंने टिकट दी थी, जहां पर पीपल्स पार्टी के नाराज़ रहनुमा और पीपल्स पार्टी के मौजूदा सेनेटर जाम मेहताब डैर ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और वो भी बआसानी से वहाँ से जीत गए हैं। जगाबाद में भी बहुत बड़ा अपसेट पीपल्स पार्टी को हुआ है। वहाँ पे आज़ाद हैसियत में नाराज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो खड़े थे मुमताज़ जखरानी, वो जीत गए हैं और सरदार औरंगज़ेब को वहाँ पे शिकस्त हो गई है। तो इसी तरह जो यानी कि कराची की दिलचस्प सूरत-हाल है, अब तक जो कराची के नताइज सामने आ रहे हैं उसमें एमक्यूएम बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रही। अव्वल नंबर पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी है। लेकिन हलीम आदिल शेख अपनी सीट जीतने में कामयाब हो गया है। लेकिन हलीम आदिल शेख जीतने में कामयाब हो गया है और बशीर मेमन जो बड़ा यानी मुकाबला तस्वर किया जा रहा था मुस्लिम लीग नून का सूबाई सदर मटियारी के कौमी असेंबली के हल्के से, बशीर मेमन हार गए हैं। लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम जमील के सामने 80,000 से ज़ायद वोट लिए। ये यानी कि इखलाकी कामयाबी है और एक बहुत बड़ा वोट है जो किसी अब तक यानी कि हाजी अब्दुल रज़ाक मरहूम मेमन के बाद दूसरा बशीर मेमन साहब हैं जिन्होंने अब तक मखदूम ख़ानदान के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा वोट लिए। लाहौर में हमने आपको बताया ख्वाजा साद रफ़ीक हार गए, सरदार लतीफ़ खोसा जो है ना वो जीत गए वहाँ पे। अब सबसे बड़ी जो रिज़ल्ट है वो लाहौर के 2 हलकों की है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हार गए और नून लीग के अता तारड़ जीत गए। यानी कि जो वो का जो नताइज आए उस हिसाब से बिलावल भुट्टो वहाँ तीसरे नंबर पर है, पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है।
तो बिल्कुल इसी तरह अगर देखा जाए तो सांगड़ में बड़ी उम्मीद थी कि जीडीए की उम्मीदवार सायरा बानू जीत जाएगी, लेकिन उनको सलाउद्दीन जो ने बहुत बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। तो अब ये कहा जा रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आ गई है। टंडोलायर में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। कौमी असेंबली पे अब्दुल सत्तार बच्चानी, सूबाई असेंबली पे जिया बादशाह और दूसरे सूबाई हल्के पर इमदाद पिताफी कामयाब हो गए। वहाँ पर जीडीए की रायला मक्सी और उनके बेटे मोहसिन मक्सी को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। इसी तरह मटियारी में भी पीपल्स पार्टी ने 3 सीटें जीत ली हैं, लेकिन मटियारी के 3 हल्कों में जीडीए ने ज़बरदस्त मुकाबला किया है। और दिलचस्प बात हम आपको बताएं कि सिंध के कॉम्पर्स रहनुमाओं की ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं। सिंध के कॉम्पर्स रहनुमाओं की ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं। जीडीए के यानी कि जो उम्मीदवार थे नवाब शाह से जैन शाह, वो हार गए हैं। हैदराबाद कासमाबाद से जो कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा थे और जीडीए के मुश्तरका रहनुमा थे अयाज लतीफ़ अली जो, वो हार गए। वहाँ पर जाम खान शोरो जीत गए। डॉक्टर कादर मक्सी खड़े थे बुल्ले शाह करीम से, वो वहाँ पर हार गए। इसी तरह कादर चांडो खड़े थे खैरपुर नातन शाह से, वो वहाँ पर हार गए। यानी कि जो जहाँ भी कौमपरस्त रहनुमा खड़े थे उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं। तो अब सिंध में सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। पीपल्स पार्टी सिंध में चौथी बार हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन वफाक में क्या होगा वो कल तक पता चल जाएगा। अब तक के जो नताइज आ रहे हैं वफाक में यानी कौमी असेंबली के पंजाब में, उस हिसाब से नून लीग और इंडिपेंडेंट आमने सामने आगे पीछे हैं। ये नताइज रात देर तक आ जाए या कल सुबह तक आ जाए, उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात कि केपी के यानी खैबर पख्तूनख्वा भी नून लीग के हाथ से निकल गया है। वहाँ पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है, सूबाई असेंबली हो या कौमी असेंबली हो। मतलब कि परवेज़ खटक साहब अपनी ज़मानत ज़ब्त करवा कर वहाँ से घर चले गए हैं। और वहाँ पर बड़ा अपसेट यानी कि जो एएनपी को हुआ है, इमल वली खान वो भी हार गए हैं। उसके अलावा अमीर हैदर होती भी हार गए, मौलाना फजल रहमान भी हार गए। तो जो तवक्को की जा रही थी मजमूई तौर पर 2024 के इलेक्शन में कि एक यानी कि पेशन गोई हुई थी, नून लीग आगे होगी, पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पर होगी, फिर दूसरे होंगे, तो उस हिसाब से सारी पेशन गोइयाँ डूब गई हैं, सारी तवक्का उम्मीदें डूब गई हैं। अब तक के नतायज के मुताबिक पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे हैं कौमी असेंबली में। अब कल तक क्या होगा वो हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।